जय सत्यनारायण भगवान। आज हम बात करेंगे कि आने वाली जो फाल्गुन पूर्णिमा है वो किस दिन है। फाल्गुन पूर्णिमा पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है वो कब किया जाएगा, और व्रत के साथ जो चंद्र अर्घ व्रत है वो किस दिन किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा पर आप जानते हैं होलिका दहन भी होता है, तो होलिका दहन किस दिन करना है। साथ ही फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहण भी बताया जा रहा है, तो ग्रहण किस दिन होगा, इस सब के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। जो भी जानकारी होगी वो शास्त्र अनुसार प्रदान की जाएगी। आप जानते हैं कि आपका यह देवभूमि ज्योतिष संस्थान एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है और एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो शास्त्रों पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है, और जो पंचांग मुहूर्त बताते हैं, समय बताते हैं, तिथि बताते हैं, उस पर आधारित होती है। हम कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। आने वाली जो पूर्णिमा है फाल्गुन मास की पूर्णिमा, इसको लेके बड़ा संशय है। संशय का कारण भी है। कारण ये कि जो पूर्णिमा तिथि है ना वो 13 तारीख को आरंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 14 को। तो अब लोगों में ये भ्रम है कि किस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, पूजन करें, होली का दहन कब करें, और क्योंकि ग्रहण भी है तो उससे बचने के लिए क्या करें। होलिका दहन पे अगर देखते हैं तो भद्रा भी है, तो भद्रा में होलिका दहन कैसे करेंगे। क्या सत्यनारायण भगवान का जो व्रत होगा वह भद्रा में किया जा सकता है क्या। ये अनेकों सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हमारे दर्शक जो हमसे बार बार एक एक कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो क्यों ना आपके लिए एक सार रूप से वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपको आपके सभी सवालों के प्राप्त हो जाएं जवाब पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा पे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी देते हैं। फिर बताते हैं किस समय से किस समय तक कौन सा मुहूर्त रहेगा, किस दिन आपको पूर्णिमा का कौन सा व्रत करना है, किस दिन होलिका दहन और किस दिन होगा ग्रहण तथा भद्रा। देखिए, पूर्णिमा वाले दिन यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और चंद्र अर्घ व्रत करते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए। आपकी पूजन के लिए सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे, स्थापना करेंगे, संकल्प करेंगे और पूजन करेंगे। सबसे पहले सामग्री जान लेते हैं कि क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप चंद्र अर्घ व्रत कर रहे हैं या सत्यनारायण भगवान का परम पवित्र व्रत कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले फूल, भोग लगाने के लिए जो भी मिठाई फल आदि आपके पास हो। अन्यथा सत्यनारायण भगवान को जो भोग लगता है वो पंजीरी का लगता है, पंचामृत का लगता है, वो आप अवश्य बना लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ फल रखने चाहिए, केले आदि, तो वो आप नैवेद्य के रूप में भी अर्पित कर सकते हैं। आपको चाहिए एक लोटा। अगर तांबे का लोटा लेते हैं तो बहुत उत्तम है। लोटे में पहले गंगा जल या त्रिवेणी का जल भरिएगा और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके आपका जो पूजा स्थल है जहाँ आप पूजन करते हैं वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री को अपने सामने रखिए। भगवान की स्थापना करेंगे। पहले स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के लिए उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं आसन लगा के, और पुष्प जो है ना वो लोटे में जो जल भरा है आपने, गंगा जल मिला हुआ, उसमें डुबोइए और पुष्प से सभी सामग्री पर और आसपास सभी स्थान पर छींटे दीजिए जहां आपने पूजन करना है। इससे स्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण होगा। हम मंत्र बोलते हैं, ओम पवित्र हो पवित्रांग सर्वांग वस्तांग गतो पिबाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने सभी का शुद्धिकरण किया है। भगवान की स्थापना करेंगे। यदि आपके पास चौकी है तो चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले उन्हें आसन के रूप में पुष्प या अक्षत रखिएगा, या तो चावल रखिएगा या पुष्प रख दीजिएगा, फूल, और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को रखिएगा। चाहे आप चौकी पर विराजमान करें, चाहे पृथ्वी पर, आप ज़मीन पर भी तस्वीर को रखकर पूजन कर सकते हैं, लेकिन आसन अवश्य देना है। और आसन कैसे? आसन के रूप में उन्हें आप पुष्प रख दीजिए या चावल रख दीजिए। भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान सत्यनारायण की स्थापना करने के बाद आपको कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। एक कलश लीजिए और कलश पर
पंच पल्लव लगाते हुए एक नारियल रखिए श्रीफल, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र लपेटिए, या मौली है तो मौली लपेटिए और उसे स्थापित कीजिए चौकी पर या जहां आपने भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखी है वहीं पर, और अक्षत उसके नीचे भी रखिए आसन के रूप में, और उसके ऊपर कलश देव को स्थापित कर दीजिए। धूप लगाइए, दीप लगाइए, धूप जलाइए और दीपक को प्रज्वलित कीजिए, लेकिन दीपक जहां आपने रखा है ना उसके नीचे भी आप आसन अवश्य रखिएगा। आसन के रूप में अक्षत रख दीजिएगा या पुष्प रख दीजिएगा, परंतु दीपक को भी कभी सीधा पृथ्वी पर या जहाँ भी रखने वहाँ नहीं रखना है, पहले आपको आसन अवश्य देना है। इस प्रकार से आपने भगवान सत्यनारायण की स्थापना की, कलश की स्थापना की और दीपक जो कि हमारे पूजा के साक्षी देव हैं, अग्नि साक्षी हैं, उनका स्थापन किया। अब हम पूजन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको 3 बार जलाचमनी करनी है हाथ धोते हुए। हम एक एक मंत्र पढ़ेंगे, एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल पीना है आपको। ओम हस्तो प्रक्षालनम, चम्मच से जल लीजिए सीधे हाथ पर और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अब आप पूजन का और व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करना बहुत आवश्यक है, उसके बाद ही आपका जो पूजन है या व्रत है वह फलित माना जाता है या उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय पूर्णिमा मध्ये भगवान सत्यनारायण व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आपको पूजन आरंभ करना है। भगवान सत्यनारायण का जो आप व्रत करते हैं ना, उस व्रत की महिमा कितनी अधिक है ये कथा में भी वर्णन आता है और कथा के साथ पुराणों में भी वर्णित है कि कलयुग में भगवान सत्यदेव अर्थात सत्यनारायण ही आपको सब कुछ देने वाले हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जो है ना, वो सत्यनारायण भगवान के रूप में आए ही इसीलिए हैं ताकि कलयुग में मनुष्य का कल्याण किया जा सके। इसीलिए इस कलयुग में सत्यनारायण जो व्रत है और कथा श्रवण है उसकी महिमा बहुत अधिक है। आपको सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। व्रत यदि ना कर सके ना तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। हम बात कर रहे हैं पूजा विधि में, तो हम पूजा विधि में भगवान की स्थापना कर चुके हैं, संकल्प कर चुके हैं। अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शुद्धिकरण किया आपने, आचमनी करी, तिलक कीजिए अपने आप को और मौली बांधिए। आपके पारिवारिक जन भी यदि आपके साथ बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी मौली बांधिए, तिलक कीजिए। अब सबसे पहले कलश देव की पूजा करेंगे। कलश देव की पूजा के बाद हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। कलश देव की पूजा करने के लिए कलश देव के सामने एक पात्र रख दीजिए, जिससे कि आप जल अर्पित करेंगे तो वह यहाँ वहाँ ना फैले। और एक पात्र भगवान सत्यनारायण के सामने भी रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए जिसमें आप पूजा सामग्री और जल अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है, तो एक छोटा चम्मच लीजिए, उससे जल अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए, कलश देव के यहाँ अर्पित कर दीजिए। ओम अर्घम समर्पयामि, चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए अर्घ के रूप में। ओम आचमनिम समर्पयामि, आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और समर्पित कर दीजिए। स्नानम, स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और इस भाव से कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं अर्पित कर दीजिए। स्नानम जलम समर्पयामि। इत्र फुलेल लेपनम, आपके पास यदि इत्र है तो वह रुई पर लगाइए या पुष्प पर लगाइए और वह अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्र पहनाइए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह चढ़ा दीजिए कलश देव को। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ लीजिए, उसको रौली से, लाल रंग की जो रौली होती है ना, उससे तिलक कीजिए और चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि,
यज्ञोपवीत के बाद तिलक कीजिए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु, तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए भगवान को। अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में कोई भी आपके पास मिठाई है तो वह चढ़ा दीजिए, अन्यथा आप कोई फल चढ़ा सकते हैं। कुछ ना हो तो मिश्री भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो भरदो भवः, दक्षिणा के रूप में आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं वह चढ़ाइए और कलश देव को नमस्कार कीजिए, इस भाव के साथ कि आप सभी देवी देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का जो वास है वो कलश के अंदर माना गया है। अब हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सत्यनारायण भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी देंगे। तो 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनिम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएंगे। प्रेम से स्नान की भावना से जल अर्पित करेंगे। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, भगवान को अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, वो प्रतिमा को पंचामृत से नहलाइए। और जो तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं, जिनके पास भगवान की तस्वीर है, वो पुष्प के ऊपर, फूल के ऊपर पंचामृत लगाइए। पंचामृत कैसे बनता है? घी, दूध, दही, शहद और शक्कर से 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइए और यह भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच में जल लीजिए और चढ़ा दीजिए भगवान को। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो खूब सारा शुद्ध जल लेके भगवान को स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। तो इत्र को किसी पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए और वह इत्र अर्पित कीजिए। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और प्रेम से भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को पहले रौली लगा लीजिएगा, उसके बाद भगवान को अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलकम चंदनम महत्पूर्ण्यम पवित्रम पापनाशनम, तिलक लगाइए भगवान को। रौली का तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत लगाइए। भगवान को पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की यदि माला आपके पास है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल चढ़ा दीजिए, मिठाई है तो मिठाई चढ़ा दीजिए, अन्यथा आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। नैवेद्यम जलम आचमनिम गुरुः, जल आचमनी कराएंगे। जल आचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान के सामने जो पात्र रखा है उसमें अर्पित कर दीजिए, इस भावना से कि आप भगवान को जल पिला रहे हैं। जल आचमनिम समर्पयामि। जल आचमनी कराने के बाद ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल क्या होता है? मीठा पान यदि आपके पास है तो मीठा पान अर्पित कीजिए, अन्यथा आप पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और पान का बीड़ा बनाइए। पान का बीड़ा बना के वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, दक्षिणा जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए भगवान को और प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के बाद अब आपको सत्यनारायण व्रत कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा जो कि 5 अध्यायी कथा है, जो सही कथा है वो 5 अध्यायों में वर्णित है, वही आपको पूर्णिमा के व्रत में सुननी चाहिए। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि आजकल छोटी कथा बनाने के चक्कर में बहुत से YouTube चैनल्स कुछ भी किसी भी कथा को पूर्णिमा की कथा के रूप में प्रसारित कर देते हैं।
इससे जो नहीं जानते हैं उनके व्रत को नुकसान होता है, व्रत खंडित होता है। तो ये याद रखिए कि आप सही कथा सुने, और जो सही कथा है वो 5 अध्याय की सत्यनारायण व्रत कथा है, जो लगभग आधा घंटे से 35 मिनट में पूर्ण होगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे लाभ आपको ये होगा कि जो सभी जानकारियां हैं ना, पाठ पूजा से संबंधित, कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या कथा है, वो सब आप समय से सुन पाएंगे। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, इसलिए यहाँ पर जो जानकारी प्रसारित की जाती है वह सही ही दी जाती है। यहाँ पर हम मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। तो कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे, आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। सत्यनारायण भगवान की जो व्रत किया जाता है ना, उसमें भोग लगता है भगवान को पंजीरी का। पंजीरी बनाने के लिए जो आपका पैन है या कढ़ाई है, उसमें थोड़ा घी डालिए, उसको गर्म कीजिए, उसमें आटा भूनिए। आटा सेकने के बाद उसमें बूरा आदि मिलाइए, ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं, और इस प्रकार से पंजीरी बन जाती है। आपको पंचामृत बनाना चाहिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत बनाइए, और केले के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, पीसेस कर लीजिए, और ये सारा भोग एक प्लेट में सजाइए, थाली में सजाइए, और भगवान के सामने तुलसी का पत्ता इसमें रख के अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आप भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाइए, प्रेम से भगवान को निवेदन कीजिए भोग का। भोग लगाने के बाद आप यह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला लीजिए। संभव हो तो इस दिन किसी ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए, भोजन आदि कराना चाहिए। दान में आप फल दे सकते हैं, फल के साथ दक्षिणा रख के दे सकते हैं, खाने पीने की अन्य वस्तुएं दे सकते हैं, बिस्किट आदि भी दक्षिणा के साथ दे सकते हैं, या आप उनको सूखा जो खाना आता है ना, जिसमें आटा हो गया, चावल, चीनी आदि, ये भी दक्षिणा रख के दे सकते हैं। पर इस दिन आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर दान की बहुत अधिक महिमा है। तो ये हो गया कि आपको करना क्या है। दान आदि करने के बाद अब आपको प्रसाद ग्रहण करके, जब भी आप पहला भोजन करेंगे ना पूर्णिमा व्रत में, तो पहले भगवान का प्रसाद लेना है, पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद लेना है, भगवान को प्रणाम करके, और उसके बाद ही आपको आहार ग्रहण करना है। अब बात करते हैं कि जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है वो किस दिन है, क्योंकि पूर्णिमा ही निर्धारित नहीं हो पा रही है। और होली जो है वो किस दिन है, होली का दहन किस दिन किया जाएगा, और जो ग्रहण है उसका क्या है, योग कब है ग्रहण, उसका कितना प्रभाव रहेगा, पूजा होगी कि नहीं होगी, और तीसरा होली पर जो भद्रा बताई जा रही है उसका क्या है, इन सब की सच्चाई क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, व्रत है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है ना, ये किया जाता है जिस दिन पूर्णिमा सूर्य के मुख से होती है। जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा होती है, उस दिन जो है ये सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जाता है। अब बात करते हैं कि होलिका का निर्धारण कैसे कहते हैं। देखिए, होलिका का जो वर्णन आता है ना शास्त्रों में, तो होलिका के लिए आवश्यक है कि प्रदोष काल के समय, भद्रा रहित काल में यदि पूर्णिमा हो तो होलिका का दहन किया जा सकता है। ये होलिका की जो सिंधु ज्योतिष शास्त्र है हमारा, जिसकी गणना के अनुसार हम चलते हैं, उसमें वर्णन आता है। ये होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, उसको निर्धारण के नियमों में प्रमुख है कि पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल के समय, रात्रि काल के समय जिस दिन होगी, और भद्रा रहित काल होगा, अर्थात जिस काल में, जिस समय में भद्रा नहीं होगी, उस समय में आपको होलिका का दहन कर देना चाहिए। अब इसके अनुसार देखते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है, कब समाप्त हो रही है, और किस दिन आपको होलिका दहन करना है। एक और चीज़ कि होलिका का जो दहन है ना, वो कभी भी भद्रा में नहीं किया जा सकता है। ये सच है कि होलिका दहन भद्रा में नहीं किया जा सकता है। बात करें इस वर्ष 2025 में होलिका के दिन भद्रा की, तो ये भी सही बात है कि इस दिन होलिका में सुबह से ही भद्रा है। होलिका के दिन, जिस दिन होलिका मनाई जा रही है ना, होलिका दहन, सुबह प्रातः काल से जैसे ही पूर्णिमा आरंभ हो रही है, उसी के साथ भद्रा लग जा रही है, और भद्रा रहेगी रात को 11:29 तक। 11:29 तक रात को भद्रा रहेगी। और भद्रा के समय में जो सबसे बड़ा दोष है वो ये कि भद्रा के काल में आप कभी भी होलिका दहन नहीं कर सकते। भद्रा रहित काल में ही होलिका दहन किया जा सकता है। अब बात करें कि जो ग्रहण है उसका क्या है। ग्रहण का प्रभाव जो है वो होलिका पर भी होता है। यदि सूतक होगा
तो भी होलिका का पूजन नहीं किया जा सकता। सूतक होगा तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन भी नहीं किया जा सकता। व्रत कर सकते हैं, पूजन नहीं कर सकते। इसीलिए जो ग्रहण होता है उसका प्रभाव भी लागू होता है होलिका पर भी, और उसका प्रभाव लागू होता है सत्यनारायण भगवान के पूजन पर भी। अब ये जानना आवश्यक है कि ग्रहण कब से कब तक रहेगा। आने वाला जो ग्रहण है इसका असर रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि आरंभ कब हो रही है। जो आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा है ना, वो तिथि की शुरुआत हो रही है 13 तारीख को, अर्थात 13 मार्च को सुबह 10:35 पर, और ये अगले दिन 14 मार्च को लगभग 12:20 के आसपास तक रहेगी। अब ऐसे में 13 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा नहीं है, परंतु हमने बताया कि जो दहन है ना होलिका का, वो तब किया जाता है जब सायंकाल को प्रदोष काल में पूर्णिमा होती है। इसीलिए जो होलिका दहन है वो तो 13 मार्च को ही किया जाएगा। अब बात करते हैं कब करना चाहिए। तो होलिका दहन करने के लिए सर्वोत्तम जो रहेगा ना, वो रहेगा कि दहन किया जाए 11:29 के बाद, क्योंकि भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। पूजा भी पुंछ के समय में की जा सकती है, जो कि 6:20 से आरंभ हो जाएगा। 6:20 से और 7:35 तक पुंछ काल का समय रहेगा। तो भद्रा पुंछ में पूजन आदि किया जा सकता है, उसमें आप पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कब होगा। तो जो सत्यनारायण भगवान का जो व्रत पूजन है वो होता है जब पूर्णिमा सूर्य के मुख से होती है। 14 तारीख को पूर्णिमा सूर्य के मुख से है और दोपहर तक रहेगी। इसीलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन या चंद्र अर्घ व्रत पूजन वो आप करेंगे 14 मार्च को। अब ग्रहण की बात करते हैं। भद्रा का तो हमने आपको बता दिया क्या प्रभाव है। अब क्योंकि भद्रा जो है वो 13 को है, 14 को नहीं है, तो सत्यनारायण भगवान के उस पर भद्रा का कोई साया नहीं है। अब ग्रहण की बात करते हैं। ग्रहण जो है ना वो है 14 मार्च को। ग्रहण के समय की बात करते हैं तो ग्रहण का जो समय है वो आरंभ हो रहा है 14 मार्च को कुछ 9:27 पर, क्षमा कीजिएगा 9:29 पर ग्रहण आरंभ होगा भारतीय समय अनुसार, और लगभग 3:15 बजे तक रहेगा। भारत में उस समय सुबह के 9:29 हो रहे होंगे जब ग्रहण लगेगा। ग्रहण का सूतक क्योंकि 9 घंटे पहले लग जाता है, इसीलिए रात्रि को 12:29 पर ग्रहण का सूतक लग जाएगा। परंतु ये जो ग्रहण है ना, इसका सूतक रात्रि को लग रहा है और ये ग्रहण है 14 मार्च को, और ये जो जहाँ जहाँ दिखाई देगा ना वो क्षेत्र है उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, यूरोपीय क्षेत्र, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। हमारा जो क्षेत्र आता है भारतीय, अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से भारत की बात करते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो भारतीय है। तो भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। परंतु यदि आप किसी और देश में रहते हैं और हमारे चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ ग्रहण है या नहीं। हम आपकी कंट्री के अनुसार, आपके देश के अनुसार बता देंगे कि आपके यहाँ ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। परंतु भारत में तो ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए सत्यनारायण भगवान की पूजन पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करिए 14 मार्च को, और उस पर ग्रहण का कोई साया नहीं है। किसी को ग्रहण से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। ये थी जानकारी कि किस दिन पूर्णिमा है, कब सत्यनारायण भगवान का पूजन आदि होगा, ग्रहण का क्या प्रभाव है, भद्रा का क्या प्रभाव है। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। और आवाज़ थोड़ी सी हमारी इस बार बदली हुई, कारण क्योंकि हमने आपको बताया पिछले 4 दिन से हम हॉस्पिटल में हैं, इसीलिए जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम यहीं से कर रहे हैं। तो डिस्टर्बेंस हो सकती है पीछे से, क्योंकि स्टूडियो में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो आवाज़ अलग तरीके से आती है। हॉस्पिटल में सुविधाओं का अभाव है, इसीलिए थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है सुनने में। हमारा प्रयास है कि जैसे ही हम अपने स्टूडियो पहुंचेंगे तो अवश्य ही आपको पुनः जैसे हमारे वीडियोस आते हैं वैसे ही आने आरंभ हो जाएंगे। यही कारण है कि आपको हमारे वीडियोस भी बहुत कम मिल रहे हैं। हमारे चैनल पर 5 से 6 वीडियो प्रतिदिन हम डालते हैं, परंतु अभी यहाँ व्यस्त होने के कारण हमारे वीडियोस भी कम हैं। तो होली और पूर्णिमा महत्वपूर्ण दिवस है, इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अधिक से अधिक लोगों तक इसको सर्कुलेट कीजिए, पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोग इससे लाभ ले सकें और भ्रम की स्थिति जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है उससे सभी बच सकें। भगवान सत्यनारायण सब पर कृपा करें। जय सत्यनारायण भगवान।